सेशन चल रहा है और उस दौरान चर्चा रही सीएम के साथ में, अमूमन इस तरह की चर्चा भी रहती है, क्या रहा सर आज चर्चा के दौरान? तो मेरी तो जो बात हुई है केवल और केवल मेरे क्षेत्र की डेवलपमेंट से संबंधित बातों पर चर्चा करी है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस तेजी से हरियाणा आगे बढ़ रहा है विकास के दौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गांव का हो, शहर का हो, बिजली, पानी, हेल्थ जो भी है, उनके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। और उम्मीद यही करते हैं कि सही समय पर वो काम अब मेरे क्षेत्र में होगा। केवल इस बात के लिए मिला हूँ मैं, तो दूसरी कोई बात नहीं। कौन कौन से कामों की लेकर चर्चा हुई है, अगर आप बात करें? वो लिस्ट की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। सर दूसरी बात करें, एसवाईएल को लेकर के आज एक बार फिर बैठक है। पंजाब की तरफ से एक बात रखी गई है, एसवाईएल की बजाय अब इंडस का पानी लाने की बात की जाए, जो पाकिस्तान का पानी रोका है वो अब लाने की बात की जाए रावी के माध्यम से। पंजाब और हरियाणा दोनों प्रदेश इस देश के छोटे छोटे प्रदेश हैं। ये मामला दुनिया के दो देशों का है। ठीक है सर। वो माननीय प्रधानमंत्री जी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला है। उसमें हरियाणा पंजाब का मैटर नहीं हो सकता, ना सुप्रीम कोर्ट उसमें चर्चा सुन सकती ना कर सकती। ये तो केवल रावी व्यास का सरप्लस पानी और उसके लिए केवल नहर की खुदाई करनी है, जो पहले से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मुझे लगता है सबसे पहले वही इशू चलेगा। सर संसद का सत्र चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे, उन्होंने सांसदों को बुलाया था अपने विषयों को लेकर, और वो लगातार इस तरह के संपर्क कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि जो भी विषय सांसदों के अलग अलग क्षेत्रों से निकल के आते हैं उनसे संपर्क रहे और समन्वय के साथ जो भी विषय केंद्र सरकार राज्य सरकार के समन्वय की ज़रूरत होती है उन विषयों की भी चर्चा होती है। तो जो भी लोगों के काम है उनसे मतलब आज मीटिंग हुई और उन्होंने अपनी सबकी बात सुनी। संसद किस तरह के देखते हैं? प्लान आपने रखा हो इसकी बात? सब ने अपने अपने क्षेत्र की अपने इलाकों की बात करते हैं। मुखिया हैं हमारे प्रदेश के और 24/7 चलते हैं, तो उनको जब समय मिलता है वो बुला लेते हैं। वो दिल्ली आए थे, उन्होंने सबको सारे सांसदों को इसीलिए विशेष तौर पे बुलाया कि आपकी जो भी दिक्कत समस्या आप टाइम पे मिलते हैं, बताते रहा करिए। तो उसी संसद का सत्र सर चल नहीं पा रहा अभी तक, तो अर्जन यही चल रहा है कि देखिए ये विडंबना है कि भारत की लोकतंत्र के अंदर एक पक्ष को तो बोलने का हक है लेकिन दूसरे पक्ष को बोलने का हक नहीं मिलता है। वे कहते हैं कि ये लोकतांत्रिक हक है उनका, तो क्या दूसरे सांसदों का और मेंबरों का लोकतांत्रिक हक नहीं मारा जा रहा? मेरा 0R लगा था, हरियाणा का विषय लगा हुआ था दूसरे नंबर पे। आज दूसरी बार मैं अपनी बात और अपने राज्य की, अपने प्रदेश की, अपने इलाके और हल्के की बात नहीं रख पाया। वाकई ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम सांसद होकर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद के अंदर और उसका एक ही उद्देश्य है कि उनकी बात सही पटल पे रख सके। हमें वो मौका नहीं मिल रहा है, हमें उससे वंचित रखा जा रहा है। सर जम्मू कश्मीर क्या मानते, क्या सलाह देंगे इसमें? देखिए मैं तो विपक्ष को यही सलाह दूंगा कि आज हम सरकार में हैं, वो विपक्ष में हैं। कभी वो सरकार में थे और हम विपक्ष में थे, तो ये तो प्रक्रियाएं, सरकारें आती हैं जाती हैं, ये प्रक्रिया चलती है लोकतंत्र की। लेकिन लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए और लोकतंत्र में सांसदों को अपनी बात रखने की बहुत ज़रूरत होती है कि लोगों की उम्मीदें होती हैं, लोग उम्मीद रखते हैं कि हम उनकी बात उठाएंगे और ये मौका हमसे छीना गया है। सर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, उनका निधन हो गया। मैं शोक प्रकट करूँगा आपके माध्यम से कि उनके निधन के ऊपर दुखद घटना है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को मैं भी मिला और लगभग करीब 45 मिनट तक हमारी चर्चा हुई और कुरुक्षेत्र ज़िले में, कैथल ज़िले में, रादौर हल्के के अंदर जो विकास के काम चल रहे हैं उनके बारे में उन्होंने मेरे से पूछा, उनके बारे में हमने बातचीत की। जिन कामों को आगे बढ़ाना है, जिन कामों में तेज़ी लानी है, उन कामों के बारे में बात की और जनरल बातचीत माननीय मुख्यमंत्री जी से की, जो कि हमारी अक्सर हमारी रेगुलरली उनसे होती रहती है बातचीत, वो भी पूछते रहते हैं। तो ये नॉर्मल एक बातचीत का एक दौर था। पहले सारे सांसद तो नहीं थे, कुछ सांसद थे, कुछ लोग थे, हम लोग सब इकट्ठे भी बैठे थे और फिर सबसे वो अलग अलग भी मिल करके अलग अलग सबकी समस्याएं पूछना, हल्के में जो लोगों की समस्याएं हैं उनको पूछना और उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई सबकी। सर क्या तिरंगा यात्रा, विभिजन विभाषिका दिवस और उसके साथ ही साथ और भी जो कार्यक्रम है स्पोर्ट्स से जुड़े हुए उनको लेकर भी चर्चा हुई? अंतरिक्ष दिवस, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने आज निर्देश दिया है। अच्छा, इनके बारे में मेरे से तो कोई बात नहीं हुई और मेरे से कोई बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी का सम्मान किया गया है आज पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसको लेकर क्या करें? राज्यसभा में हुआ होगा सर एनडीए। अच्छा हाँ, जो एनडीए की अब सांसद ने आपने कहा ना, जो हाँ सुबह एनडीए की मीटिंग में, बिल्कुल। सो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। उसके लिए मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ही नहीं बल्कि पूरा देश बहुत आभारी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनके बोल्ड उनके नेतृत्व के लिए कि जिससे कि हम सब आज देशवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। सर एक सवाल मैं आपसे 25% जो टैरिफ लगाया गया उसको लेकर भी पूछना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छा कमेंट भी किया कि अगर देश इस तरीके से बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी जा रही है उसके बावजूद भी इसको लेकर जिस तरीके से विपक्ष राजनीति कर रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए हमारा देश बहुत मजबूत देश है और हमारे देश के अंदर 150 करोड़ की हमारी खुद की जनसंख्या है और अमेरिका के मुकाबले तो हम 5 गुना ज़्यादा बड़े हैं जनसंख्या के मुकाबले में। और आज भारत की जो इकॉनमी है वो पूरे विश्व के अंदर चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो इसलिए हम कोई अमेरिका के भरोसे नहीं हैं। आज हम अगर स्टील की बात करें तो हम जितना स्टील अमेरिका में बनता है उससे दुगना स्टील हम भारत में बनाते हैं। तो इसलिए जो मैंने कहा था कि जो माननीय प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट थी कि भी भारत एक डेड इकॉनमी है, तो मैंने कहा था कि आप देखिए हम तो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। आपका तो ग्रोथ रेट बहुत कम है, हमारा ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा है, आपसे कई गुना ज़्यादा है। तो इसलिए और जो लोग ऐसे के अंदर मैं समझता हूँ जो राजनीति करते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की अर्थव्यवस्था आज हमारी बहुत मजबूत है। जितनी भी बड़ी इकॉनमीज़ हैं उनमें सबसे अच्छी हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था है। तो इसके लिए इन चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। सर्वसम्मति से सभी दलों को एकजुट होकर के देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हम सबको काम करना चाहिए और सरकार का इसके अंदर हाथ बटाना चाहिए। ओके, थैंक यू।